हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के टॉपिक में हमने एलएसए टाइप्स को डिस्कस करना है कि ओएसपीएफ में कितने टाइप्स की एलएसएज यूज़ होती हैं। तो चलिए वन बाय वन सारों को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एलएसए की फुल फॉर्म को देखें तो वो बनता है लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट। और अगर हम टोटल एलएसएज की बात करें तो टोटल 11 एलएसएज हैं, बट आज के लेक्चर में हम सिर्फ 6 एलएसएज को डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो सीसीएनए और सीसीएनपी की सर्टिफिकेशन है उसमें सिर्फ 6 एलएसएज को डिस्कस किया गया है। तो वो 6 एलएसएज कौन कौन सी है, वो है एलएसए 1, 2, 3, 4, 5 और 7। तो चलिए वन बाय वन इन सारों को हम ज़रा देखते हैं। तो सबसे पहले जो एलएसए है, एलएसए 1, उसको राउटर एलएसए कहते हैं। अब इसको राउटर एलएसए क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि एक एरिया में मौजूद जितने भी राउटर्स होते हैं वो एलएसए 1 को जनरेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एरिया 0 है तो यहाँ 2 राउटर्स हैं, राउटर 1 और राउटर 2। राउटर 1 एक एलएसए 1 जनरेट करेगा और राउटर 2 भी एक एलएसए 1 जनरेट करेगा और वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे। तो सपोज़ अगर राउटर 1 ने एक एलएसए 1 जनरेट किया है तो उसमें कौन सी इन्फॉर्मेशंस होंगी? तो उसमें राउटर 1 की राउटर आईडी होगी और फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ लिंक होगा। अब डिस्क्रिप्शन ऑफ लिंक से क्या मुराद? क्योंकि हम जानते हैं कि 2 राउटर्स अगर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है तो ज़रूर कोई ना कोई लिंक यूज़ हुआ होगा। तो उस लिंक की कास्ट से रिलेटेड की इन्फॉर्मेशन होंगी। अब कास्ट इटसेल्फ होता क्या है, ऑलरेडी हमने एक लेक्चर में डिस्कस किया है। तो अगर आपको कास्ट से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है तो उस लेक्चर को एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि कास्ट जो है वो ओएसपीएफ का मैट्रिक होता है। और जो दूसरी इन्फॉर्मेशन होगी वो है लिंक की टाइप। अब टाइप ऑफ लिंक से क्या मुराद है? डिफरेंट टाइप के लिंक्स यूज़ होते हैं, जैसे कि हो सकता है पॉइंट टू पॉइंट लिंक यूज़ हुआ हो, स्टब नेटवर्क यूज़ हुआ हो, वर्चुअल लिंक यूज़ हुआ हो और या फिर ट्रांजिट नेटवर्क यूज़ हुआ हो। तो जो भी लिंक की टाइप होगी वो भी इस एलएसए 1 में एडवर्टाइज होगी। इसी तरह एक और चीज़ एडवर्टाइज होगी, वो है रिलेशनशिप विद अदर राउटर्स। रिलेशनशिप विद अदर राउटर्स से क्या मुराद है कि ऑलरेडी जितने भी नेबर्स डिस्कवर्ड हुए हैं उनसे रिलेटेड की इन्फॉर्मेशन भी एलएसए 1 में एडवर्टाइज होगी। अगर हम इसकी फ्लडिंग स्कोप की बात करें, फ्लडिंग स्कोप से मुराद कि एक एडवर्टाइजमेंट बिना चेंज हुए कहाँ तक ट्रेवल करेगी। तो एलएसए 1 की जो फ्लडिंग स्कोप है वो एक सिंगल एरिया होता है। इसी तरह अगर हम इस टोपोलॉजी को एज एग्जांपल ले लें और सपोज राउटर 5 ने एलएसए 1 जनरेट किया तो वो एलएसए 1 सिर्फ एरिया 11 तक ही महदूद रहेगी, एरिया 11 से बाहर नहीं जाएगी। और इसी तरह राउटर 6 और 7 ने जो एलएसए 1 जनरेट किया है वो भी एरिया 11 तक रहेगी, एरिया 11 से बाहर नहीं जाएगी। इसी तरह अगर राउटर 10 ने एक एलएसए जनरेट किया है एलएसए 1 को तो वो एरिया 12 से बाहर नहीं जाएगी, एरिया 12 के अंदर सारे राउटर्स तक वो एलएसए चली जाएगी। अगर हम मज़ीद इसकी डिटेल देखना चाहें तो किसी भी एक राउटर पे जाते हैं, सपोज़ मैं राउटर 5 पे जाता हूँ और यहाँ पर शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस लिख के एंटर करता हूँ तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एलएसए 1 से रिलेटेड की इन्फॉर्मेशन है। हमने कहा था कि सबसे पहले अपनी राउटर आईडी ऐड करता है, फिर अपने नेबर से रिलेटेड जो डिस्कवर हुए हैं उनसे रिलेटेड की इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि राउटर 3 उसका नेबर है, डिस्कवर हुआ है तो उससे रिलेटेड की इन्फॉर्मेशन। राउटर 6 और 7 उसका नेबर है राउटर 5 के, तो उससे रिलेटेड की इन्फॉर्मेशन ये यहाँ पर हमें डिस्प्ले कर रहा है। अगर एक और कमांड यहाँ पर हम लिखें तो जैसे कि मैं यहाँ पर शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस राउटर लिख के एंटर करता हूँ तो बहुत सारी डिटेल में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो चलिए इसको भी ज़रा देखते हैं। सबसे पहले ये अपनी राउटर आईडी दे रहा है, फिर यहाँ पर डिस्कवर जो नेबर है उससे रिलेटेड की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, राउटर 3 जो है उससे रिलेटेड की इन्फॉर्मेशन, और फिर ये बता रहा है कि कौन सी एलएसए टाइप है, राउटर एलएसए है। और फिर यहाँ पर ये बता रहा है कि जो राउटर 3 है ये एज ए ABR एरिया बॉर्डर राउटर एक्ट कर रहा है, बिल्कुल सही। फिर यहाँ पर उस की जो टाइप है लिंक टाइप उसके बारे में बता रहा है कि ट्रांजिट नेटवर्क है। फिर जो डिजिग्नेटेड राउटर जो DR है उसकी डिटेल ये बता रहा है, यहाँ पर जो राउटर 7 है ये एक्ट कर रहा है एज ए DR, और फिर उसके इंटरफेस से रिलेटेड की इन्फॉर्मेशन ये बता रहा है। फिर राउटर 5 इटसेल्फ अपनी डिटेल्स बता रहा है और फिर उसके ऊपर जो लूप बैक एड्रेसेस कॉन्फ़िगर है
उनसे रिलेटेड की इन्फॉर्मेशन, उनकी लिंक की जो टाइप है वो बता रहा है। फिर दूसरा जो नेबर है राउटर 6, उससे रिलेटेड की इन्फॉर्मेशन ये बता रहा है। फिर उससे लिंक टाइप, उसकी लिंक टाइप बता रहा है। यहाँ पर जो DR की डिटेल्स है वो बता रहा है। फिर इंटरफेस की डिटेल बता रहा है। फिर जो लिंक टाइप है वो बता रहा है। फिर राउटर 7 जो है ये वाला जो उसका नेबर है उससे रिलेटेड की इन्फॉर्मेशन ये बता रहा है यहाँ पर, और उसकी लिंक टाइप भी बता रहा है। फिर इटसेल्फ या ख़ुद ही DR है तो उससे रिलेटेड की इन्फॉर्मेशन, फिर अपने इंटरफेस से रिलेटेड की इन्फॉर्मेशन ये बता रहा है। तो डिटेल इन्फॉर्मेशन ये हमें बता रहा है, हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम सेकंड टाइप की बात करें तो सेकंड टाइप LSA2 जो है वो उसको नेटवर्क LSA कहते हैं। एक्चुअली नेटवर्क LSA वहाँ पर जनरेट होगी जहाँ पर DR होगा। ऑलरेडी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया कि कौन सी नेटवर्क टाइप में DR की सिलेक्शन होती है, किस में नहीं होती है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो उस लेक्चर को एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिएगा। बट जहाँ पर DR नहीं होगा LSA2 वहाँ पर जनरेट नहीं होगा। तो सबसे पहली बात है कि जो DR है वो LSA2 को जनरेट करता है। अब उसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है, नेटवर्क मास्क होता है, फिर जो भी कनेक्टेड राउटर्स होते हैं जैसे कि उनकी राउटर ID, उनसे रिलेटेड की इन्फॉर्मेशन ये बताता है। फिर जो फ्लडिंग स्कोप की अगर हम बात करें तो सेम LSA1 की तरह LSA2 की जो फ्लडिंग स्कोप है वो भी एक सिंगल एरिया तक ही होती है। अगर हम इसको मज़ीद डिटेल में देखें शो IP OSPF डेटाबेस करके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं नेटवर्क LSA है और उसको किसने जनरेट किया है, राउटर 7 ने जनरेट किया है। क्यों जनरेट किया है, ज़रा अगर हम इसकी डिटेल देखें शो IP OSPF नेबर करके, क्योंकि राउटर 7 जो है वो एक्ट कर रहा है एज ए DR, और हमने डिस्कस किया था कि जो DR होगा वही LSA2 को जनरेट करेगा। अगर मैं मज़ीद डिटेल यहाँ पे देखूँ शो IP OSPF नेटवर्क डेटाबेस नेटवर्क करके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे पहले किसने जनरेट किया वो बता रहा है कि मैंने जनरेट किया है क्योंकि मैं DR हूँ। राउटर 7 सिर्फ DR है। बाकी जो डिटेल्स हैं जैसे कि कौन सा सबनेट मास्क यूज़ हो रहा है वो बता रहा है। फिर अपने नेबर से रिलेटेड की इन्फॉर्मेशन बता रहा है क्योंकि राउटर 7 का 365 ये नेबर्स हैं, उनसे रिलेटेड की इन्फॉर्मेशन जैसे कि उनकी राउटर IDs को यहाँ पे बता रहा है। फिर अगर हम थर्ड LSA की बात करें तो उसको समरी LSA कहते हैं। अब समरी LSA एक्चुअली जो है वो ABR राउटर जनरेट करता है। अब कौन सी इन्फॉर्मेशंस होती हैं समरी LSA में, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है कि जो LSA1 एंड LSA2 अगर DR की सिलेक्शन हुई है तो LSA2 भी जनरेट होगी। तो हमने डिस्कस किया था कि LSA1 एंड 2 की फ्लडिंग स्कोप जो है वो एक सिंगल एरिया तक है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि दूसरे एरिया तक कैसे जाएगी। तो वही इन्फॉर्मेशंस ABR जो है वो समरी LSA एक बना के दूसरे एरियाज़ में सेंड करता है। जैसे कि यहाँ पर राउटर 2 जो है वो एरिया 0 में वो इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा, ठीक। और फिर यहाँ पर जैसे ही इस ABR तक पहुँचेगी तो वो भी एक समरी LSA जनरेट करके अपने इस एरिया में सेंड करेगा। अगर हम ज़रा डिटेल देखें इसकी शो IP OSPF डेटाबेस करके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो समरी LSA हैं वो यहाँ पर किसने जनरेट किया है, राउटर 3 ने। अगर हम यहाँ पर देखें तो राउटर 3 एक्ट कर रहा है एज ए ABR। तो हमने डिस्कस किया है कि जो ABR होता है वो समरी LSA को जनरेट करता है और सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो फिर एरिया 11 में हम राउटर 5 के ऊपर हैं तो उसको सेंड कर रहा है। इसके बाद अगर हम फोर्थ LSA की बात करें तो उसको कहते हैं OSPF ASBR समरी LSA। तो सबसे पहले ASBR राउटर इटसेल्फ होता क्या है, ऐसा राउटर जिसके ऊपर रीडिस्ट्रीब्यूशन की गई हो उसको ASBR राउटर कहते हैं। अब LSA4 में ये बताया जाता है कि ASBR राउटर की राउटर ID क्या है और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, और ये जो समरी है LSA4 है ये भी ABR राउटर हमेशा जनरेट करता है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी डिटेल देखें शो IP OSPF
डेटाबेस करके। तो यहाँ पर जो ASBR समरी LSA है वो जनरेट हुई है। किसने जनरेट किया है? राउटर 3 ने जनरेट किया है। क्यों? क्योंकि राउटर 3 ABR राउटर है और ये क्या बता रहा है कि ये वाला जो राउटर है ये ASBR राउटर है। अब ये कौन सा राउटर है? राउटर 11। उसकी राउटर ID 11.11.11.11 है और एग्जैक्टली ये यहीं पे यही बता रहा है कि जो राउटर 11 है ये ABR राउटर है। फिर इसके बाद अगर मैं थोड़ी और डिटेल में देखूं, शो IP OSPF डेटाबेस ASBR समरी करके, तो मज़ीद ये डिटेल बता रहा है। एडवर्टाइज़ किसने किया है? ABR राउटर ने, राउटर 3 ने। और फिर ये बता रहा है कि ये जो राउटर है ये राउटर 11 जो है ये SBR राउटर है। और उसके बाद LSA की जो टाइप है वो यहाँ पर बता रहा है। इसके बाद अगर हम अगली टाइप की बात करें तो वो है LSA 5, जिसको ASBR एक्सटर्नल LSA कहते हैं। ASBR के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है, जहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी जिस राउटर के ऊपर उसको ASBR राउटर कहेंगे। जैसे कि सपोज़ यहाँ पर एक नेटवर्क है BGP का, उसके राउट्स को हमने रीडिस्ट्रीब्यूट किया है OSPF में राउटर 1 के ऊपर, तो राउटर 1 यहाँ पे एक्ट कर रहा है एज ए ASBR। तो जो ASBR राउटर होगा एक्चुअली वो LSA 5 जनरेट करता है और पूरे नेटवर्क में उस LSA 5 को फ्लड करता है और बताता है कि अगर आपने BGP के इस नेटवर्क तक पहुंचना है तो मेरे से कांटेक्ट करना होगा। यहाँ तक तो बात सही है। राउटर 2 को तो पता है राउटर 1 के बारे में क्योंकि ये इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। बट व्हाट अबाउट राउटर 3 एंड राउटर 4? उनको तो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि राउटर 1 यानी ASBR जो राउटर है वो एक्चुअली कहाँ पे है। तो इसके लिए यहाँ पर राउटर 2 जो है ये यहाँ पर LSA 4 जनरेट करेगा और ये बताएगा कि अगर आपने राउटर 1 के पास जाना है ASBR राउटर के पास तो मेरे से कांटेक्ट करना। फिर यहाँ पर जो दूसरा ABR राउटर है ये भी LSA 4 जनरेट करेगा और अपने दूसरे कनेक्टेड राउटर्स को बताएगा कि अगर आपने इस ASBR राउटर के पास जाना है तो मेरे से कांटेक्ट करना। बट यहाँ पर LSA 5 अगर यूज़ हो रही तो हम LSA 4 को मिस नहीं कर सकते। विदाउट LSA 4 हम इस एग्जैक्ट लोकेशन पे नहीं पहुंच पाएंगे। अगर हम थोड़ी सी डिटेल इसकी देखें, शो IP OSPF डेटाबेस करके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं LSA 5 जो है एक्सटर्नल LSA वो देख सकते हैं और ये जो रीडिस्ट्रीब्यूटेड राउट्स हैं उसकी डिटेल ये बता रहा है कौन सा राउटर है जो उसको एडवर्टाइज़ कर रहा है। तो वो है राउटर 11 क्योंकि ASBR राउटर हमने कहा था कि LSA 5 को जनरेट करता है और इन राउट्स की डिटेल बताता है। अगर हम शो IP OSPF डेटाबेस एक्सटर्नल करके देखें तो मज़ीद ये हमें डिटेल्स बता रहा है कि ये वाले जो नेटवर्क हैं जो रीडिस्ट्रीब्यूट होके आ रहे हैं ये एडवर्टाइज़ कर रहा है ये राउटर 11। ठीक है, अगर हम इसके बारे में राउटर 12 पे ज़रा जाके देखें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और आज हमारे पास आ जाएगी OSPF डेटाबेस करके। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं राउटर 4 जो LSA 4 है वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि राउटर 12 जो है वो राउटर 11 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है और उसको पता है कि राउटर 11 एग्जैक्टली है कहाँ और कौन सा नेटवर्क ये रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसको उसके बारे में पूरी डिटेल्स पता है। तो यहाँ पर LSA 5 नहीं जनरेट हुई है। और इसके बाद अगर हम अगली LSA की तरफ जाएं LSA 7 की, तो वो है OSPF नॉट सो स्टबी एरिया NSA एक्सटर्नल LSA। ये LSA एक्चुअली उस नेटवर्क में यूज़ होगी जहाँ पर NSA एरिया होगा, NSSA एरिया, नॉट सो स्टबी एरिया होगा। ये भी ASBR राउटर जनरेट करता है। फिर जो अगला ABR राउटर है वो LSA 5 जनरेट करता है। बट
ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, जहाँ पर LSA 5 जनरेट होगी उसके बाद LSA 4 ज़रूर जनरेट होगी। तो यहाँ पर ये LSA 5 जनरेट हुआ था, फिर यहाँ पर LSA 4 जनरेट होगा। अगर हम डिटेल देखें तो हम यहाँ पर कुछ भी नहीं देख सकते हैं। सपोज़ मैं राउटर 5 पे जाके देखूँ, क्योंकि यहाँ पर NSSA को ऐसी एरिया यूज़ नहीं हो रही है। शो IP OSPF डेटाबेस करके देखें तो यहाँ पर फ़िलहाल जो LSA 7 है वो नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर शो IP OSPF डेटाबेस और यहाँ पर मैं देखूँ क्वेश्चन मार्क करके, तो कौन सा होगा, NSSA एक्सटर्नल करके देखूँ, तो ज़ाहिर है कोई भी ये वाला जो राउटर है, सॉरी एरिया है, ये एक्ट नहीं कर रहा है एज ए NSSA। आगे हम जब OSPF की एरियाज़ को डिस्कस करेंगे तो उसमें ज़रूर इसको देखेंगे। तो आज के लिए गाइस इतना ही, मिलते हैं न्यू लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।